नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का शेखावाटी क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन, विभिन्न कार्यक्रमों में जनसमूह को किया संबोधित। यमुना जल की प्रगति की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। टास्क फोर्स की दूसरी संयुक्त बैठक 25 अप्रैल को हिसार में प्रस्तावित। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के अवसर पर एसएमएस स्टेडियम में हुआ सिविल सर्विस कप 2025 का आयोजन। खेल प्रतियोगिताओं में सिविल सेवा के अधिकारियों ने दिखाया कौशल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंडावा में हुए सम्मान समारोह में शिरकत की। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, अनूठी परंपराओं से सुशोभित शेखावाटी के प्रवास के दौरान आज मंडावा में स्नेहीजनों से संवाद कर उन्हें विकसित मंडावा के निर्माण के लिए हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आते ही हमने देखा कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता किस बात की है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान को सबसे पहले क्या चाहिए, ये आप ही बता दो मेरे। क्या चाहिए राजस्थान को? क्या चाहिए? पानी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि शेखावाटी को तो जरूरत है, लेकिन पूरे राजस्थान को जरूरत है। और हमने आते ही हमारा पूरा नक्शा बनाया, पूरा कार्यक्रम बनाया। हमने कहा राजस्थान के हर जिले को पानी कैसे मिले। हमने ईआरसीपी के माध्यम से, राम जल सेतु के माध्यम से 17 जिलों को पानी देने का, वहां की 4 लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि भूमि होगी, 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इसके लिए हमने ईआरसीपी की योजना लेकर के आए। दूसरी हमारी योजना थी यमुना के पानी की। अगर हरियाणा से यमुना का पानी आएगा तो मेरा शेखावाटी का क्षेत्र खुशहाल होगा, मेरा किसान खुशहाल होगा। मुख्यमंत्री ने इसके बाद शेखावाटी की यात्रा के दौरान नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धियों सहित विविध क्षेत्रों में स्थापित कीर्तिमानों की जानकारी आज आमजन को प्रदान की गई। राज्य सरकार विकसित राजस्थान विकसित नवलगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने आपसे वादा किया, हमने कहा हम युवाओं को 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, प्राइवेट में हम 6 लाख नौकरी देंगे। हम आज भी कह रहे हैं, हम किसान, युवा, महिला, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़ा उस व्यक्ति के लिए हमारी सरकार है। हमने किसानों के लिए कहा तो किसान सम्मान निधि देने का काम किया, किसानों की ब्याज कम करने का काम किया। और यही नहीं, किसानों का गेहूं का बोनस बढ़ाने का काम किया। सबसे ज्यादा अगर कीमत है गेहूं की तो राजस्थान में जो एमएसपी पर जा रहा है। इतनी कीमत कहीं मिली है क्या किसी प्रदेश में? आप गूगल पर देख लेना, पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज्यादा गेहूं की एमएसपी पर खरीदारी है तो वो राजस्थान के अंदर है। हमने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए कहा 1 लाख देंगे, 69,000 दे दिए। 2.5 मिनट के लिखते जाइए, कोई मैं इसमें कोई वो तो नहीं कर रहे हैं। 69,000 दे दी, जुलाई तक 1 लाख कर देंगे। 1,80,000 पाइपलाइन में, बिल्कुल कैलेंडर निकाल दिया, किस दिन विज्ञप्ति निकलेगी, किस दिन परीक्षा होगी, किस दिन परिणाम आएगा, किस दिन नियुक्ति मिलेगी। हम तो एक पूरा काम उसको लेकर के चल रहे हैं। और मैंने तो कहा 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन इससे ज्यादा देंगे। युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं।
शेखावाटी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज झुंझुनू में हुए स्वागत समारोह में आमजन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से सभी को अवगत करवाया और कहा कि हम जन कल्याण के हित को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करें। हमारी सरकार आते ही हमने देखा कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता किस बात की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान को सबसे पहले क्या चाहिए ये आप ही बता दो मेरे को। क्या चाहिए राजस्थान को? क्या चाहिए? पानी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि शेखावाटी को तो जरूरत है, लेकिन पूरे राजस्थान को जरूरत है। और हमने आते ही हमारा पूरा नक्शा बनाया, पूरा कार्यक्रम बनाया। हमने कहा राजस्थान के हर जिले को पानी कैसे मिले। हमने ईआरसीपी के माध्यम से, राम जल सेतु के माध्यम से 17 जिलों को पानी देने का, वहां की 4 लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि भूमि होगी, 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इसके लिए हमने ईआरसीपी की योजना लेकर के आए। दूसरी हमारी योजना थी यमुना के पानी की। अगर हरियाणा से यमुना का पानी आएगा तो मेरा शेखावाटी का क्षेत्र खुशहाल होगा, मेरा किसान खुशहाल होगा। क्यों? ये धरती है शेखावाटी की, मुझे पता है कितनी सम्माननीय धरती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज आध्यात्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत की पावन धरा शेखावाटी में प्रवास के दूसरे दिन आज फतेहपुर में श्री बालाजी महाराज एवं करुणा महादेव जी के विधि विधान से दर्शन और पूजन कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वहीं मुख्यमंत्री ने शेखावाटी यात्रा के दूसरे दिन आज प्रातःकाल प्राचीन लक्ष्मीनाथ मंदिर व बुद्धगिरी महाराज की मढ़ी में दर्शन पूजन कर सर्व मंगल और जगत कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर परिसर का अवलोकन कर उपस्थित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए निर्देशित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन शनिवार शाम को सीकर पहुंचते ही सर्किट हाउस परिसर में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को आत्मीयता से सुना और कई परिवेदनाओं के मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई में स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान लोगों ने सीकर के विकास की बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 21 अप्रैल को झुंझुनू जिले के पिलानी में हरियाणा और राजस्थान की टास्क फोर्स की द्वितीय संयुक्त बैठक से पूर्व यमुना जल की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। दोनों राज्य की टास्क फोर्स की द्वितीय संयुक्त बैठक आगामी 25 अप्रैल को हिसार में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। आपको बता दें कि वर्ष 1994 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं नई दिल्ली के बीच हुए यमुना जल समझौते के अंतर्गत ताजेवाला हेड पर मानसून अवधि जुलाई से अक्टूबर में 1917 क्यूसेक जल राजस्थान को आवंटित किया गया था, लेकिन आवंटित जल को राजस्थान लाने के लिए 30 वर्षों से गतिरोध बना हुआ था। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सिविल सर्विस कप 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें क्रिकेट, रस्साकशी, चेस आदि खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता 21 अप्रैल को ओटीएस में आयोजित किए जाएंगे। राज्य की प्रमुख सिविल सेवाओं के मध्य सौहार्द एवं आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि रहे मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने मैच के अंत में विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की और सभी खिलाड़ियों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करना और कार्यस्थल से बाहर भी आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।